मैथ्स का डर आज सबको लगता है ना। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 का क्विक रिवीजन। डरने की बहुत जरूरत नहीं है, जस्ट फिंगर टिप करना है। अगर आप लोग भूल गए हैं सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल है फिंगर टिप 11। आओ स्टार्ट करते हैं बिना स्ट्रेस के। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, उसके वो टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो आपके यूटीज हो, चाहे वो आपके मिड टर्म्स एग्जाम हो और चाहे वो फाइनल एग्जाम हो। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत फेमिलियर क्वेश्चन है यहाँ पर। लोकेट करना है रूट 2 ऑन नंबर लाइन। हम लोगों ने सबने रूट नॉर्मल नंबर्स को तो लोकेट किया है नंबर लाइन पे, चाहे वो 1 हो चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, लेकिन रूट 2 जो है वो इररेशनल नंबर है। और इररेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं हम लोग जल्दी पढ़ते हैं फटाफट से। दो स्टेप्स में ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर रखा है, दो स्टेप्स दिए हैं। पहला स्टेप में हम लोगों ने फिगर बनानी है और दूसरे स्टेप में हमने इसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं स्केल से। स्केल से आप लाइन कितने भी सेंटीमीटर की खींच सकते हो, चाहे वो 8 सेंटीमीटर हो 10 सेंटीमीटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप लाइन खींच लेंगे, लाइन खींचने के बाद में स्केल से खींचना, स्केल से लाइन खींचने के बाद इसमें ओ मार्क करेंगे। ओ मार्क करने के बाद में आपने क्या करना है, यूनिट लेनी है। यूनिट क्या होता है वो बताता हूं। स्केल से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का अपनी मर्जी से जितना भी आप लेना चाहो। मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया है तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस 3 लिया है। 3 सेंटीमीटर की लाइन की मतलब मार्क करके मैंने यहाँ पे ए पॉइंट मार्क कर दिया है। ए पॉइंट मार्क करने के बाद में मैंने क्या करा है, इसको यहाँ लिखा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये क्यों लिखा है वो बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। ए पॉइंट लेने के बाद में हम क्या करेंगे, जो मैंने ओ और ए के बीच में 1 यूनिट ली थी, सिमिलरली सेम यूनिट में यहां भी लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। कंपास से सबको 90 डिग्री का एंगल बनाना आता होगा, नहीं आता है तो सिखा देता हूं। लाइन यू मार्क करने के बाद में कंपास लेना है। सपोज करो ये कंपास है और ये पेंसिल है, तो अपने ही अकॉर्डिंग जितना भी इसके बीच का डिफरेंस करना चाहो कर लो। सेंटर में रख के इसको इस तरीके से आग लगाते हैं, बनाते हैं, सेमी सर्कल बनाते हैं। एंड देन जहां ये कनेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, वहां से एक आर्क बनेगा। फिर वहां से दूसरा आर्क बना के वहीं से एक आर्क ऐसे ले लो और जैसे एक आर्क ले लो। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया मेरा, व्हिच इज कॉल्ड 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये हम लोगों ने सबसे छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। परपेंडिकुलर बनाने के बाद में 1 यूनिट को मार्क करके यहां पे पॉइंट बी मार्क करेंगे हम इस पे एज इट इज। जितना इसका डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसका यहां होगा। जैसे 1 यूनिट मैंने यहां लिखा है वैसे ही सेम 1 यूनिट में इसको यहां मेंशन कर दूंगा। एक स्टेप के अंदर मैंने 3-4 सब स्टेप्स करे हैं, दोबारा बता देता हूं। पहले लाइन खींची, ओ मार्क किया। ओ मार्क करने के बाद मैंने 3 सेंटीमीटर का स्केल लिया है। उसके बाद मैंने ए पॉइंट मार्क किया है जिसको मैंने 1 यूनिट माना है। 1 यूनिट की मैंने इसको कंसीडर किया, वही से परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर बनाने के बाद में व्हिच इज 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद में सेम 1 यूनिट लेके यहां पे मार्क कर दिया बी, और इसको अब मैं कर दूंगा इससे जॉइन, तो ओ भी कनेक्ट हो गया। ये था फिगर बनाने का तरीका, स्टेप 1। अब ये सब मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट करना है रूट 2 नंबर लाइन। नंबर लाइन ये है, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं स्टेप 2 पे। देखो, इसको नंबर लाइन पे रूट 2 को शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए हमें, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगी कि जहां पे भी एंगल 90 डिग्री आ जाता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बनाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये जो लाइन दिखाई दे रही है, स्लांट हाइट आपको जो दिखाई दे रही है ऐसे स्लाइडिंग वाली, ये हाइपोटेन्यूज होता है। नीचे वाली लाइन को हम बेस कहते हैं, और जो इस तरीके से टावर की तरह जो खड़ी है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है ना, वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, वही यहां पे यूज करेंगे। ओबी क्या है हमारी, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, सॉरी बी हाइपोटेन्यूज है, तो ओबी हमारी हाइपोटेन्यूज जो कि हमें निकालनी है। परपेंडिकुलर हमारी एबी है, गिवन है हमें, और बी यानी बेस हमें गिवन है ओए, ओए का स्क्वायर हमने मेंशन कर दिया। एबी हमें कितना था, 1 यूनिट, हमने 1 लिखा। एबी भी हमें 1 है, ओए भी हमें 1 है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 + 1 2, और ओबी का स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो उस साइड जाके लग जाएगा √2। अब आप समझोगे कि हमने क्यों लिया था 1 यूनिट। 1 यूनिट लेने के कई सारे रीजंस हैं। पहला रीजन तो सबसे बड़ा ये है कि मुझे √2 चाहिए था। √2 तभी आ सकता था जब मैं ऐसे दो नंबर लेता, एक परपेंडिकुलर और एक बेस में, कि दोनों का स्क्वायर करके सम करना जो है तो 2 आ जाए, और वहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट ऑटोमेटिकली उस पे अप्लाई हो जाएगा। इस रीजन से लिया। और दूसरी चीज, अगर मैं 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर लेता, जैसे आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने 1 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया। 1 सेंटीमीटर इतना सा होता है, इतू सा, और वो इतू सा चीज उसमें दिखाई नहीं देती, कोई भी टीचर को ढंग से दिखाई नहीं देगी तो मार्क्स देगा नहीं, फिर आप मुंह बनाओगे, इस मैडम ने मार्क्स नहीं दिए आपको। इस रीजन से मैंने 1 यूनिट को 3 सेंटीमीटर के बराबर लिया। 3 और तो मेरा फेवरेट नंबर नहीं है, बस एक रैंडम लिया है। आप 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, आपका जितना मन करता है आप वो ले सकते हो, लेकिन हाँ कोशिश करना कि आइडियली नंबर लो ताकि वो ज्यादा बड़ा भी ना बने और ज्यादा छोटा भी ना लगे। मैडम को चेक करने में अच्छा लगे और मैडम देखिए वाह बेटा वाह क्या क्वेश्चन लिखा है। तो यूनिट लेने के रीजंस बता दिए। अब ये 2 स्टेप्स इसलिए जरूरी थे आपके कि ये फिगर शो करने का तरीका है और ये आपका हाइपोटेन्यूज लगाने का। लेकिन इसमें एक चीज रुक गई, वेट, एक चीज रह गई है हमारी, क्या, रिप्रेजेंट तो अभी भी नहीं हुआ। कैसे करेंगे, अगेन कंपास खोलेंगे, ओ पे रखेंगे, बी पे मार्क करेंगे, और ये लाइन दिखाई देती है ब्लैक कलर की, ये जहां माइट टच करेगी वहीं आप √2 शो कर देंगे।
ये तरीका है रूट 2 शो करने का। रूट 3 निकालने के लिए रूट 2 ही शो करना होता है। अगली वीडियो जरूर देखना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।